एक बार किसी व्यक्ति से किसी ने कहा कि परहित का काम है, सेवा का कार्य है, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो अब वो नहीं कहते लेकिन सब लोग दे रहे हैं तो तुम भी दो, कुछ चाहे थोड़ा ही बहुत दो, दान करो। सो वो क्या बोला, अभी अब सब तो कर रहे हैं, हमारा करना कोई जरूरी है क्या? नहीं नहीं, तुम करोगे तो तुम्हारे काम। तो कहने लगा अभी कौन मर रहे, बड़ा विचित्र गणित, अभी कौन मर, जब मरने लगेंगे तब करेंगे। लोग हंसते थे कि तब के लिए क्यों बैठे हो, बोले इसलिए इधर दान दिया उधर मर के पहुंचे, ताकि ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहेगा कि देखकर अभी दिया अभी आए, और अभी से दे दवा दो, इधर उधर फाइल हो जाए, कुछ समझ में ही नहीं आए क्या फायदा। लोगों ने कहा कि ये तो ठीक है लेकिन तब तक तुम रखोगे अपने पास? अरे बोले इतना तो हमने अपने पास कर रखा है, हमारे हाथ में। और सचमुच उसने क्या किया, जिस कमरे में सोता था सामने वाली दीवार को तुड़वा कर उसमें गड्ढा करा के रख दिया और प्लास्टर करा दिया कि जब चाहेंगे निकाल के। मित्र कहते अरे चिंता मत करो, हमारे हाथ में। बुढ़ापा आया, अरे हमारे हाथ में। पर एक दिन भगवान की ऐसी विचित्र लीला, रात को पता नहीं क्या हुआ, अब ना बोल पावे ना लिख पावे, ऐसे ऐसे हाथ करे बोल भी ना पाए। मित्रों को बड़ा दुख हुआ, पर मित्रों ने कहा कि तुम कहते थे कि हमारे हाथ में, अभी भी तुम्हारे द्वारा दान करवा दें। सो वो हाथ उठा के दीवार की तरफ ऐसे करे, ऐसे इसमें से खोद के निकाल लो। अब वो समझ ना पावे, उनके उसके बेटों को पता था, तो बेटों ने सोचा कि बाप तो जा ही रहा है, धन काहे को जाए। सब लोग गांव वालों ने पूछा कि तुम्हारे पिता दीवार की तरफ इशारा क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। बेटे बोले पिताजी यही कहते हैं कि बचा कहाँ है देने के लिए, जो था तो सब इसमें लग गया, इसमें लग गया, इसमें दीवार में लग गया, मकान में लग गया। अब बोलो, मन की मन में रह गई, हाथ ही न चले। अच्छा कई बार हम लोग कहते चिंता मत करो, वो तो हमारे हाथ में, इतने लोग तो हमारे हाथ में, वो बिल्कुल ठीक है, आपके हाथ में बहुत कुछ रहे, भगवान की कृपा है, लेकिन आप यह तो सोचो कि सब कुछ तो आपके हाथ में है, लेकिन क्या आपका हाथ आपके हाथ में है? देखो घड़ी सबके हाथ में है ना? घड़ी सबके हाथ में है, लेकिन घड़ी किसी के हाथ में नहीं। किस घड़ी क्या हो जाए, हम सोचते हैं कि हमने हाथ में घड़ी बांध रखी है, जबकि घड़ी ने ही हाथ बांध रखा है। घड़ी घड़ी चली यह घड़ी कहती यही विनीत, मूर्ख तेरे जन्म की एक घड़ी गई बीत। श्रद्धा से एक शब्द बना है श्राद्ध, हम लोग उनका भी श्राद्ध करते हैं जो हमारे पूर्वज अब शरीर में नहीं है। पर एक व्यक्ति मरा, उसके 2 बेटे, मां बहुत कहेगा कुछ करो, बेटे कहते हम इस सब में विश्वास नहीं रखते, क्या फायदा, इससे क्या फायदा। मां ने एक दिन कहा कि पिता की अस्थियां गंगा जी में ही छोड़ आओ, 16 किलोमीटर दूर है, इससे क्या फायदा। मां बोली कि तुम विश्वास नहीं करते, पर जिनकी अस्थियां हैं वे विश्वास करते थे। छोटा बेटा बोला ठीक है हम चले जाएंगे, साइकिल से गया, थैले में पिता की अस्थियां लेकर 12 किलोमीटर दूर गया। एक नाला बह रहा था, कहां जा रहा, 4 किलोमीटर बाद गंगा जी मिल जाता है। बेटे ने सोचा नाला जा ही रहा, हमारे जाने की क्या जरूरत, वहीं छोड़ दी पिता की अस्थियां, लौट आया। मां ने कहा क्यों, पहुंच गई होंगी। रात्रि को उस व्यक्ति ने स्वप्न दिया कि ऐसे मूर्ख बेटे को भेजा, हमारी अस्थियां नाले में डालकर आ गया। मां ने बेटे को बुलाकर डांटा, क्यों रे पिता की अस्थियां नाले में डाल आया। बेटा बोला तुमसे किसने कहा, तुम्हारे पिताजी आए थे रात को सपना देने। तो भी उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की,
बोला पिताजी का तो जिंदगी भर दिमाग खराब रहा, मरने के बाद भी पागलपन गया नहीं है। मां ने डांट कर कहा क्या पागलपन है? बेटा बोला 12 किलोमीटर इधर लौटकर सपना देने तो आ सकते थे, 4 किलोमीटर उधर नहीं जा सकते थे। यह हाल है। आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है। आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है। तर्पण भी मिल ही जाएगा, ऐसी भी कोई शर्त नहीं है। कई बार बहाने से भी बात नहीं बनती। एक के घर मेहमान आए जाए नहीं, और बेचारा घर वाला संकोची कुछ कहे नहीं। 5-7 दिन हो गए। एक दिन पति पत्नी से बोला कि देवी ये मेहमान तो जाता ही नहीं, कोई उपाय? पत्नी बोली और खिलाओ पिलाओ और सम्मान करो, काहे को जाएगा वो? देखो देखो ये व्यंग मत करो, तो उपाय बताओ। पत्नी बोली उपाय तो है 3 मर्ज, उपाय 1। बुखार हो, जुखाम हो, मेहमान हो। ज्वर जुखाम और पाहुना, ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय, लंघन दे दो तान के फिर न वापस आए। लंघन दे दो बुखार नहीं आएगा, लंघन दे दो जुकाम नहीं आएगा, और लंघन दे दो मेहमान नहीं आएगा। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग भोजन बनाएं उसी ना दें तो एक दिन ना बनाओ। तो नहीं बनाने का तो कोई कारण होगा। झगड़ा, हम लोगों में झगड़ा होता नहीं, झूठा ही झगड़ा कर लो। अब बाहर वाले कमरे में मेहमान बैठा, अब भीतर जोर जोर से इन्होंने झगड़ा करना शुरू किया। पति ने डांटना शुरू किया, और पत्नी ने मुझे देखो तुम मुझे डांटते रहते, और आज भोजन ही नहीं बनाऊंगी मैं। पति बोला बनाना ही मत, मैं कोई मर नहीं जाऊंगा एक दिन भूखे। अब जो झगड़ा शुरू हुआ, और मेहमान ने सुना कि आज इन्हीं को नहीं मिल रहा है, तो उसने अपना थैला उठाया गया। पत्नी ने देखा कि गया, पति ने देखा गया। सो पति बोला आप काहे को रो रही हो? हमने कोई सच्चा डांटा था? हमने तो झूठा डांटा था। सो पत्नी मुस्कुरा कर बोली मैं कोई सचमुच रो रही हूं? मैं तो झूठे ही रो रही हूं। लेकिन आश्चर्य, तब तक मेहमान भीतर, हम कोई सच्चे गए थे? हम भी तो झूठे ही गए थे। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।